कल्पतरोर गलितम। निगम बोलते हैं वेद को। ये वेद रूपी जो वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का गला हुआ पका हुआ फल है। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम। कल्प मतलब कल्प वृक्ष का तो नाम आपने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष के सम्मुख जो व्यक्ति जिस चीज की याचना करता है वो वही चीज प्राप्त कर लेता है। कल्प वृक्ष का ये विशेषता है। लेकिन कल्प वृक्ष की भी एक सीमा है। अगर कल्प वृक्ष के आगे और नीचे आप बैठ के और कहें कि भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए तो कल्प वृक्ष ये काम नहीं कर सकता। भौतिक चीजों की याचना अगर करें तो कल्प वृक्ष दे सकता है, कुछ भी मांग लीजिए। लेकिन कहें कि भगवान विष्णु का दर्शन करवा दो तो कल्प वृक्ष की भी एक सीमा है। भगवान विष्णु का दर्शन कराने का काम कल्प वृक्ष का नहीं है। लेकिन उसका काम कौन करेगा वो अलग विषय है। करें कि वेद क्या है? वेद कल्प का वृक्ष है। वेद में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप याचना करें और जिस अभिलाषा से करें वो प्राप्त न हो जाए। वेद ऐसा है। ऐसे वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है। अब देखिए, भागवत को कहा है वेद, इसका मतलब भागवत वेद भी है। कह रहे ना वेद का ये फल है, तो आम का फल तो आम के वृक्ष पे ही निकलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आम का फल जामुन के वृक्ष पे निकलेगा। तो जब ये वेद है और वेद का ये फल है, इसका मतलब ये वेद से निकला हुआ है। वेद से निकला हुआ तभी तो ये वेद का फल है। और पहले ही श्लोक में बता भी दिया, जन्मादस्यतोन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा। जन्मादस्य ये वेदांत का सूत्र है। वेदांत में वेद के अंत के भाग को उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। और वेदांत का दूसरा ही सूत्र है जन्मादस्य। तो पहले तो बता दिया कि ये वेद ही है, और तीसरे श्लोक में बता भी रहे हैं कि ये वेद वृक्ष जो कल्परा रूपी वृक्ष है उसका गला हुआ फल है। और ये फल क्या करते हैं? ये ऐसा फल है कि इसमें सुख रूपी तोते का, सुखदेव जी है ना, सुखदेव जी, सुख का मतलब तोता, सुख मतलब तोता। इस फल में सुखदेव जी का चोंच लगा हुआ है, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। तो जो फल आप तो अनुभवी हैं, यही बगीचे में अमरूद के बहुत सारे वृक्ष थे, अभी भी शायद होंगे। और हम लोग रोज जाते थे, अमरूद जब आता था तो, और सुगा कट्टू फल खोजते थे कि कौन सा सुगा कट्टू फल मिले। क्यों? कि जो सुगे के मुंह से लगा हुआ फल होता है वो बड़ा मीठा हो जाता है। ये गारंटी है कि जो सुगे का मुख लगा है, चोंच लगा है, वो मीठा ही होगा। ये गारंटी है। ये वही फल है। ये इस फल में सुखदेव जी का मुख लग गया है। सुखदेव जी ने अपने मुख से इसको वाचन किया है, कहा है, इसलिए कैसा हो गया है? अत्यंत मीठा, अत्यंत स्वादिष्ट फल हो गया, अमृत के समान। कैसे करें? सुख मुखाद अमृत संयुतम। सुख रूपी, सुखदेव रूपी तोते का मुख लगने के कारण ये अमृत के समान स्वादिष्ट और मीठा हो गया है। ये वो है। और क्या है? पीबत भागवतम रसमालयम। ये रस का आलय है। मैं कल बताया था भागवत क्या है? रसालय है, रस का घर है, सिंधु है। रसमालय का मतलब होता है जो रसों का घर। और रसमालय का एक अर्थ और भी है। रसमालय सरस्वती को बोलते हैं। रसमा, रसमा सरस्वती का घर है ये। यानी सरस्वती का घर होगा तो क्या होगा? इसमें विद्वता, इसमें कला, इसमें संगीत, सभी चीजें होंगी। सरस्वती तो इन सब की मालिक है, अधिष्ठात्री है। तो विद्वता का। और ये देखिए, ये भागवत की रचना भी पहले यहाँ बता दिया कि रसमालय है, ये सरस्वती का घर है, ये रसों का भंडार है। और इसी के कारण ये भागवत की रचना भी सरस्वती नदी के किनारे हुई। वेद व्यास जी ने जब भागवत रचना ना, लिखा ना, तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर भागवत लिखा। शुरुआत ही सरस्वती से हुआ। इसीलिए सरस्वती के यहाँ रस भी है, ज्ञान भी है, सभी है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो करें बार बार, हे रसिको, हे पृथ्वी के रसिक लोगों, भगवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों,
आप इसका बार बार पान करो, बार बार पियो इसको। रसिका भुवि भावुका, हे भावुक जन, इसका बार बार पान करो